तो दोस्तों फिलहाल हमारे सामने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ये डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स दिए हुए हैं और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर का सारा रिकॉर्ड आपका ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर आपका पैथोलॉजी लैब का नाम होता है, यहाँ पर आपकी सिटी होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कितनी आसानी से इस पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं और अगर किसी डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना हो तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर मास्टर सेक्शन में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ प्राइस में सेटिंग करनी हो तो वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो टेस्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी अलग अलग हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपके पैथोलॉजी लैब का नाम होता है बस आपको वहाँ पर डबल क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये लॉगिन पैनल ओपन होकर के आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको यूजर नेम देना होता है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। उसके बाद आपको डबल एंटर प्रेस करना है और इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से एंटर कर जाएंगे। और ये क्लिनिकल और पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस है, कंप्लीट डैशबोर्ड है, जहां पर आपको यहां पर लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाएंगे कंपनी, मास्टर, एंट्रीज, रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज़ और हेल्प का। और यहां पर आपको राइट साइड में मेन नेविगेशन मेन्यू मिलता है, जैसे कि अकाउंट, डॉक्टर, टेस्ट ग्रुप, पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, पेंडिंग रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट का। तो यहाँ पर बेसिकली हम पेशेंट एंट्री कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से हम पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पर पेशेंट एंट्री पे क्लिक करना होता है या फिर आप Ctrl+P प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेशेंट एंट्री करने के लिए आपको क्या है कि आपका यहाँ पर डेट का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। जो भी आज का करेंट डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको करना क्या है, पेशेंट एंट्री के लिए सबसे पहले आपको न्यू बटन पर क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आज का डेट हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा लैब नंबर यहाँ पर शो होगा। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे, ये जो लैब नंबर है ना ये ऑटोमेटिक आता है। यानी कि आप एक बार लैब नंबर का प्रीफिक्स और सफिक्स सेट कर देंगे तो उसके बाद जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा और आपका 1 बाय 1 ये लैब नंबर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका टाइटल आ जाता है, यानी कि जो भी आपका टाइटल है पेशेंट का, मिस्टर, मिसेस, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेबी, मास्टर करके आता है। तो यहाँ पर फिलहाल सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें पेशेंट का नेम एंटर करना होता है। तो हम यहाँ पर पेशेंट का नेम एंटर कर सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल अंकित अग्रवाल। तो यहाँ पर हम एज लाइक अंकित अग्रवाल टाइप करेंगे और पेशेंट का नाम देने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एज देना होता है पेशेंट का। आप पेशेंट का एज देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल का ऑप्शन आ जाता है। आप जस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ से जो डॉक्टर के रेफरेंस है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए अगर कोई नया डॉक्टर आपको बनाना है तो जस्ट प्लस बटन पे आप क्लिक करके न्यू डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अगर जैसे एज फॉर एग्जांपल मुझे एक नया डॉक्टर बनाना है, दैट इज़ मोहन सिंह करके, तो ये डॉक्टर नए डॉक्टर मोहन सिंह ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और अगर इनका कुछ कमीशन परसेंटेज है तो वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी आप लिस्ट बनाएंगे वो लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन ये भी होता है कि अगर पेशेंट खुद से आता है तो हम सेल्फ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सेल्फ का भी ऑप्शन है। और अदरवाइज अगर किसी डॉक्टर के रेफरेंस से आते हैं तो हम डॉक्टर यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे, ताकि बाद में अगर हमें डॉक्टर का कोई कमीशन मार्जिन मेंटेन करना हो तो वो हम आसानी से मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर फिलहाल चलिए हम एक डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्टर निर्भय कुमार, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अकाउंट, रेफरेंस नंबर अगर कोई डॉक्टर का है तो देंगे, इन सारी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल ईमेल आईडी, फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सैंपल डेट एंड टाइम जो है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपके कंप्यूटर से। तो जैसे अभी आप पेशेंट की एंट्री कर रहे हैं तो आज का जो सैंपल डेट और टाइम है वो सॉफ्टवेयर ने सेट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका करेंट डेट एंड टाइम है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये है रिपोर्टिंग डेट। तो अगर आप पेशेंट को रिपोर्ट देना चाहते हैं 3 दिन बाद तो आपको बस यहाँ पे 16 लिखना है। तो 16 के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट 16 आ जाएगा। तो जब भी आपको रिपोर्ट देना है वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे, बस एंटर प्रेस करेंगे। वैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे कि वेट, डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप करना है। एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए ये हमारा मेन इंटरफेस है सर्च टेस्ट ग्रुप का, यानी कि जो भी टेस्ट ग्रुप से हमने लेना है पैरामीटर्स उसको हम उठा लेंगे यहाँ से। तो एज फॉर एग्जांपल मुझे लीवर फंक्शन टेस्ट करना है तो मैंने यहाँ से लीवर फंक्शन टेस्ट पे क्लिक किया।
अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैरामीटर्स हमको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ये होता है कि अगर एज फॉर एग्जांपल आपको 2 ही पैरामीटर करना है तो आप यहाँ पे 2 पैरामीटर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि पूरा लीवर फंक्शन टेस्ट करें तो बस आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होता है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप टेस्ट ग्रुप वाइज भी टेस्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ टेस्ट वाइज भी टेस्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इतना कुछ सेलेक्ट करने के बाद जो टोटल कॉस्ट होती है वो आपको यहाँ पर शो होगा। जो आपका अगर कुछ एडवांस पेशेंट पे करता है, अगर पेशेंट आ रहा है और उसने आपको एडवांस में ऐसे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कॉस्टिंग जो है वो 500 का आ रहा है, लेकिन जो आपका पेशेंट है वो आपको एडवांस में सिर्फ 200 रुपीज़ दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए नेट बैलेंस 300 ऑटोमेटिक शो करेगा। जस्ट आपको करना होता है, ओके करना होता है, और यहाँ से आप चाहें तो रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट का एक प्रॉपर रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, जहाँ पर ऊपर में आपका लैब का नाम, यहाँ पर पेशेंट का नेम, रेफर्ड बाय डॉक्टर, सारा डिटेल्स आता है, और यहाँ पर लाइक टोटल कॉस्ट आता है कि आपके टेस्ट का टोटल कॉस्ट कितना हुआ, एडवांस कितना पे किया है और बैलेंस कितना रह गया। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो रिसिप्ट है इसे आप आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें से कौन सा पैरामीटर आपको शो कराना है, कौन सा टेस्ट ग्रुप शो कराना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बहुत ही आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं अगर कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो देखिए, अगर मैं इस पर आपका डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक कस्टमाइजेशन का पार्ट ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा कस्टमाइजेशन ओपन होकर के आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों फिलहाल अभी हम अपने रिपोर्ट पे आते हैं। इसे आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम इतनी आसानी से जब पेशेंट एंट्री करेंगे तो उसका टेस्ट रिपोर्ट बनाने का। तो टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको जस्ट टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है, और टेस्ट रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी पेंडिंग वाले टेस्ट रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग आ रहा है, और आज की डेट का अगर आपको देखना है तो बस ओके प्रेस करेंगे तो आज की डेट में जितने भी पेंडिंग है वो आपको यहाँ पर शो होगा। और अगर आज की डेट में आपको कंप्लीट पे ओके करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई भी कंप्लीट नहीं किया है। तो फिलहाल चलिए हम यहाँ पर पेंडिंग पे टिक मार्क करेंगे और उसके बाद ओके बटन पे प्रेस करेंगे, और जो जितने भी पेशेंट्स हैं बस उस पर हमने डबल क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप बहुत ही आसानी से किसी भी पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट हमने मेंटेन करना है, तो यहाँ पर जस्ट हमने वैल्यूज़ टाइप करनी है। तो बस हम जैसे ही वैल्यूज़ टाइप करेंगे ये देखिए, और यहाँ पर कुछ फार्मूलाज भी लगे हुए हैं जो कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि देखिए मैंने एल्बुमिन का वैल्यू जैसे ही डाला, ग्लोबुलिन का वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। वैसे ही हम अगेन एंटर प्रेस करेंगे, एजी रेशियो का वैल्यू भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें एसजीपीटी का वैल्यू देना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम अल्कालाइन फॉस्फेट का वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एसजीओटी का वैल्यू एंटर करेंगे, और जो भी दोस्तों वैल्यू आउट ऑफ द रेंज होगा वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ द रेंज है तो ये ऑटोमेटिक रेड हो चुका है। बस आपको यहाँ पर सेव लेना, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी पेशेंट का कोई भी टेस्ट रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जैसे कि मैं एक फॉर्मेट आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए इस टाइप का एक फॉर्मेट होगा, जहाँ पर हेडर में आपके लैब का नाम होगा, और यहाँ पर पेशेंट के सारे डिटेल्स होते हैं, और नीचे में लीवर फंक्शन टेस्ट का जो भी रिजल्ट आता है वो आएगा। और यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट आउट ऑफ द रेंज है वो भी आपको बताएगा कि हाई है या फिर लो है, और यहाँ से मार्किंग के थ्रू भी बताएगा। और उसके जस्ट बगल में आप यूनिट्स और रेफरेंस रेंज, ये सब बहुत ही प्रॉपर वे में आता है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं नीचे में आपका बार कोड, एंड ऑफ द रिपोर्ट और डॉक्टर का सिग्नेचर भी आएगा। और ये फॉर्मेट भी बहुत आसान है, जस्ट इसे आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी वे में कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि आप अपना प्रीव्यू में देख सकते हैं, और वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रिपोर्ट्स के जो फॉर्मेट्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फॉर्मेट पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक आपका जो लोगो होता है वो भी बैकग्राउंड में शो होगा। और बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों कि जो हेडर होता है वो हेडर आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने पहले से प्रिंट करा रखा है तो उसके ऊपर ये टेस्ट रिपोर्ट निकल के आएगा, या फिर आप अपना खुद का हेडर यहाँ पर कस्टमाइज करके लगा सकते हैं। हेडर जैसे हम लगाते हैं वैसे ही फुटर सेक्शन में भी लगा सकते हैं। तो जो टेस्ट रिपोर्ट है, जो रिसिप्ट है, ये तो बिल्कुल कस्टमाइज्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं।
अब दोस्तों इसे क्लोज करते हैं। अगेन हमें फिर से जाना होगा टेस्ट रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे हम टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए पेंडिंग में जब हम ओके करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं शो करेगा, ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि हमने वो टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे ही हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो वो टेस्ट रिपोर्ट हमें यहाँ पर शो हो जाएगा कि ये टेस्ट रिपोर्ट है। और यहाँ पर आपको ये भी बताएगा कि इन्होंने इतना कॉस्ट है, टोटल एडवांस इतना पे किया, 300 आपने उनसे लेना रह गया। तो इस तरीके से आप पूरा की पूरा पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पेशेंट की एंट्री, डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना हो या फिर टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो, बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन रजिस्टर, प्रॉफिट शेयर समरी। ये आप समझ रहे होंगे कि जो भी आपके डॉक्टर या फिर आपका कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और उनको अगर कोई परसेंटेज ऑफ मार्जिन देना तो वो हम यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट शेयर, टेस्ट वाइज पेंडिंग रिपोर्ट लिस्ट है, जो रिपोर्ट लिस्ट पेंडिंग में वो देख सकते हैं। डेली कलेक्शन रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डेली कितना कलेक्शन हो रहा है वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल रिपोर्ट है, अगर हॉस्पिटल के साथ आप वर्क कर रहे हैं तो वो यहाँ से मैनेज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से टुडेज कैश रजिस्टर, पेशेंट वाइज बैलेंस लिस्ट, टेस्ट वाइज कंपैरिजन, डॉक्टर वाइज कंपैरिजन यानी कि किस डॉक्टर का सबसे ज़्यादा रेफरेंस आ रहा है, कैसे उनको मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको डे बुक, लेजर, कैश बुक, ये सारे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। और एंट्रीज में तो आपको पता ही दोस्तों, पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट और क्विक पेमेंट और रिसिप्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, सो दैट कि आप मैनेज कर सके अपना पूरा अकाउंटिंग यहाँ पर प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकें। यहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और मास्टर में बेसिकली क्या है दोस्तों के लिस्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट ग्रुप और टेस्ट फार्मूला का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे तो जैसा कि मैंने आपको टेस्ट रिपोर्ट में दिखाया कि जो फार्मूलाज है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में सेट रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग वो फार्मूला के अकॉर्डिंग वो वैल्यू वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ टेस्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। वैसे अगर आपको किसी टेस्ट ग्रुप वाइज सर्च करना हो तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट का सर्च करना है तो देखिए मैंने लीवर जैसे ही लिखा तो लीवर से रिलेटेड सारे पैरामीटर आ गए। अब इसमें दो ग्रुप हैं, लीवर एस्पिरेट और लीवर फंक्शन टेस्ट, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर मुझे लीवर फंक्शन की बात करनी है तो मैं यहाँ पे लीवर फंक्शन सिर्फ टाइप करूँगा। अब लीवर फंक्शन में आप देख सकते हैं कि इतने सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। अब इस पैरामीटर्स में से मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ पैरामीटर आपको ऐड करना हो तो वो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू बटन का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर किसी पैरामीटर को मॉडिफाई करना हो, एडिट करना हो या फिर डिलीट करना हो तो उसके लिए आपको जस्ट उस पैरामीटर पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पैरामीटर का जस्ट रीनेम करना होता है, जो भी आपको चेंज करना है। सीरियल ऑर्डर नंबर होता है ये कि अगर किसी भी पैरामीटर को आपको ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर नंबर डिसाइड करेंगे। 0 का मतलब होता है फर्स्ट पे, 1 का मतलब सेकंड पे। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग कर सकते हैं कि मेरा कौन सा पैरामीटर कितने नंबर पे शो होगा। और ये बिल्कुल कस्टमाइज है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये है कॉस्ट की बात, यानी कि टोटल जो आपका टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हो रहा है उसका क्या कॉस्ट लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज कर लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है लोअर रेंज और अपर रेंज का, यानी कि नॉर्मल रेंज फीमेल के लिए या फिर मेल के लिए अगर आपको कुछ ऐसा रेंज डिसाइड करना है तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद जस्ट आपको अपडेट करना होता है और उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। और डिलीट करना है तो देख ही सकते हैं यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई नया टेस्ट ऐड करना है तो देखिए आपको यहाँ पर ऐड बटन भी मिल जाता है। तो एनीवे फिलहाल इस विंडो को क्लोज करते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी आप अगर टेस्ट अगर आपका एक्सेल सीट में बना हुआ है तो उससे आप डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस टेस्ट को अगर आप एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, और बने हुए एक्सेल सीट से अगर आप डायरेक्ट इसमें लाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने देख लिया कि किस तरीके से हम लिस्ट ऑफ टेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर टेस्ट ग्रुप की बात करें तो इसी तरीके से जितने भी टेस्ट ग्रुप हैं सॉफ्टवेयर में वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और इन सारे टेस्ट ग्रुप को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, प्राइस सेट कर सकते हैं। और अगर कोई नया टेस्ट ग्रुप, कोई नया आपको लैब ऐड करना हो तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू, अपडेट, डिलीट और क्लोज करने का। तो इतनी आसानी से आप मास्टर सेक्शन को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसमें जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, टेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अगर कोई नया टेस्ट ऐड करना हो तो वो भी आप
आसानी से कर सकते हो। और जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट कैटेगरीज होते हैं, सबको आप कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आपका भी कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, कोई क्लिनिकल लैब है और आप अपने पैथोलॉजी लैब को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करना चाहते हैं, एक प्रॉपर पेशेंट की एंट्री करना चाहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना चाहते हैं, कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की भी सुविधा देते हैं। वहाँ से आप ऑनलाइन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट की बात करूं दोस्तों, तो उसका भी इंटरफेस आप यहां पर देख सकते हैं। जस्ट आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है और उसके बाद ये आपका ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत ही प्रॉपर वे में ओपन होकर के आ जाएगा। तो बेसिकली ये दोस्तों, ये हमारे ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये भी बहुत ही कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। बेसिकली अगर आपको मल्टीपल ब्रांचेस मेंटेन करना है, ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, तो वो आप इस सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। जितने भी नंबर ऑफ इन्वॉइसेस होंगे वो सब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमने इन्वॉइस जनरेट किया है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में शो हो जाएगा। तो चलिए मैं एक इन्वॉइस का आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो जस्ट आपको यहाँ पर शो रिसिप्ट पे क्लिक करना है या फिर प्रिंट रिसिप्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारे सामने ये पूरा रिसिप्ट ओपन होकर के आ गया। इसमें भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बारकोड सब कुछ जनरेट कर देता है। चलिए एक प्रिंट करके हम देख लेते हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये रिसिप्ट जनरेट होकर के आ गया, जहाँ पर बार कोड, पेशेंट का कोड, पेशेंट नेम, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आता है। और ये टेस्ट नेम का जो प्राइस है वो सारा कुछ आपको प्रॉपर वे में शो करेगा। और दोस्तों वैसे हमने इसके बारे में भी डिटेल्ड में वीडियो बनाया, सारे वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट्स पे भी क्लिक करके दिखाता हूँ कि कैसे मेडिकल, यहाँ पर देखिए मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए। जस्ट हमने इस पर क्लिक करना है। अभी हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पूरा लिस्ट ओपन होकर के आ जाता है। तो चलिए एक मेडिकल रिपोर्ट मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये पूरा मेडिकल रिपोर्ट ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपके लैब का लोगो, नेम, पेशेंट का बारकोड नेम और यहाँ पे जो भी रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट हमने फिलअप नहीं किया है इसलिए ब्लैंक आ रहा है। जो भी आप रिजल्ट डालेंगे वो सारा कुछ शो होगा। और नीचे में आपका QR कोड, डॉक्टर का सिग्नेचर, ये सब चीज़ें प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज होकर के आता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली वर्क करेगा, जहां पर आप मेडिकल रिपोर्ट्स को आप बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। और दोस्तों बेसिकली इसका बेनिफिट ये होता है कि आप ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी से इन्वॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे पैकेजेस बना सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन इन्वेंट्री, अकाउंटिंग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेज हैं और अदर लोकेशंस पे हैं तो आप एक ही सॉफ्टवेयर से उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेना हो या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेना हो, हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेसिकली अगर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक लैब है तो आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा लैब है और मल्टीपल लैब्स हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में स्विच करना पड़ेगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हर एक लैब्स के अलग अलग सॉफ्टवेयर हो तो वहाँ पर भी आप अलग अलग ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में बेसिकली अकाउंटिंग एंड बिलिंग थोड़ी आसान हो जाती है, वहाँ पर कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बाद ही आप इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा कि पेशेंट एंट्री करना हो, टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो या फिर डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना हो, सब कुछ आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग वेबसाइट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं सो दैट कि आपका क्लिनिकल और लैब जो होता है वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स और कस्टमर्स तक पहुँच सकें और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक लैब होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें। तो ये सारे सर्विसेज हम आपको तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने कोई भी पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर नहीं लिया है तो आप इस लैब सॉफ्टवेयर को ज़रूर कंसिडर कीजिए। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप अपने सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज और प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, सारे पेशेंट के डेटा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।